नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में, जिसे हम लोग न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। मेरे 27 साल के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त करना हो तो हमें अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। इसकी सहायता कब ली जाती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी करने जाते हैं तो उस समय हमारे मूलांक को ध्यान में रखकर, हमारे भाग्यांक को ध्यान में रखकर अंक शास्त्र के मुताबिक हमें हमारी गाड़ी का नंबर पसंद करना चाहिए, तो वो गाड़ी हमारे लिए सुखकारी और लाभकारी साबित होती है। ठीक वैसे ही हम लोग जब भी ओपन प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो ये सब खरीदी करते हैं उस समय भी हमें अंक शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए और हमारे मूलांक और भाग्यांक को ध्यान में रखकर हमें मकान यानी कि हमारा बंगलो, रो हाउस, फ्लैट खरीदी करना चाहिए। तो उस घर के अंदर जाने के बाद हमें सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है। उस घर में जाने से हमें सुकून और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा हम लोग जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, आजकल के बच्चे काफी बार बड़ी बड़ी एग्जाम ऑनलाइन देते हैं, तो उस समय भी हमें अंक शास्त्र के मुताबिक हमें तारीख का चयन करना चाहिए। अगर अंक शास्त्र के मुताबिक जो तारीख आपको दी जाए और उसके अंदर अगर आप एग्जाम देते हो तो उसमें पास होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अंक शास्त्र के अंदर कितने अलग अलग स्टेपिंग है। तो उसमें पहले स्टेप पे आता है मूलांक। ये मूलांक को कैसे निकाला जाता है? आपकी जो तारीख होती है उस तारीख के ऊपर ही मूलांक निकाला जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, किसका जन्म तारीख है 12, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3, तो मूलांक आएगा 3। किसका जन्म तारीख है 24, तो 2 और 4 6, तो हम लोग कहेंगे उनका मूलांक है 6। किसकी जन्म तारीख है मान लो 28, तो 2 और 8 10, 10 का टोटल मारो तो आएगा 1, तो हम कहेंगे उनका मूलांक है 1। तो तारीख पे से मूलांक निकाला जाता है। दूसरे स्टेपिंग में आते हैं, आपकी पूरी तारीख ली जाती है, यानी कि आपकी तारीख, आपका महीना और आपका साल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मैं मेरी तारीख बताता हूं 19/4/1969, तो ये सभी का टोटल मारना है और ये टोटल मारने के बाद जो मूल आंकड़ा आता है उसको हम लोग कहते हैं भाग्यांक। पहला हो गया मूलांक, फिर आया भाग्यांक। अभी तीसरे नंबर पे जाते हैं। अंक शास्त्र का तीसरा स्टेप क्या है? आपको अपना पूरा नाम लिखना है इंग्लिश में, यानी कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये पूरा की पूरा आपको इंग्लिश में लिखना है। और आपको मैं बता दूं, तीसरे स्टेप के अंदर हर इंग्लिश में लिखा हुआ हर लेटर का एक स्पेशल अंक है। जैसे कि वी का अलग अंक है, पी का अलग अंक है, एस का अलग अंक है। तो आपका पूरा नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका सरनेम पूरा इंग्लिश में लिखना है और उसके मुताबिक आपको पूरे आंकड़े फिट करने हैं और उसमें से जो अंक निकलता है उसे हम शुभ अंक कहते हैं। मूलांक, भाग्यांक और शुभ अंक। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो है मूलांक के ऊपर और हमारे ऑलरेडी 5 वीडियो बन चुके हैं। मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 और आज है मूलांक 6 का वीडियो। तो आइए मूलांक 6 के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। जिनका भी जन्म 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख के दिन हुआ हो तो उनका मूलांक 6 आता है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जिसका मूलांक 6 होता है उसके ऊपर शुक्र ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी मूलांक 6 होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातें हम गहराई से जानेंगे। शुरुआत करते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं।
रिश्तों की गरिमा को जानने वाले, रिश्तों को दिल से निभाने वाले, सबका ध्यान रखने वाले और दिल के बहुत ही अच्छे और दिल के सच्चे लोग होते हैं। जिनका भी मूलांक 6 होता है, ऐसे व्यक्तियों में और भी कुछ खासियत है। इनके जीवन में एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ इनका प्रेम संबंध होता है और बार बार उनको प्रेम में निराशा भी मिलती है। तो ऐसे लोगों को सोच समझकर व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। मूलांक 6 वाले व्यक्ति अगर प्रेम विवाह करते हैं तो उन्हें बहुत ही सोच समझकर कुंडली मिलाप करके प्रेम विवाह करना चाहिए, क्योंकि मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के जीवन में हमेशा देखा गया है कि उनका वैवाहिक जीवन असंतोष में होता है, यानी असंतोष वाला होता है। उनके वैवाहिक जीवन में मतभेद, टकराव, खिटपीट, रिश्तों में तनाव, झगड़े बहुत होते हैं। तो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को विवाह के समय किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाकर कुंडली मिलाप कर फिर विवाह करना चाहिए। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग बहुत ही दानी होते हैं, बहुत ही परोपकारी होते हैं, धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, समाज के उत्थान के कार्य हो, समाज के अच्छे कार्यों के अंदर भी ये लोग दिल खोलकर दान करने वाले लोग होते हैं। ये व्यक्ति घर के व्यक्तियों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्ति के अगर कुंडली के अंदर शुक्र बलवान हो तो ये लोगों को धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा के भी बार बार योग बनते हैं और ये लोग देश विदेश की यात्रा भी करते हैं। जिनका भी मूलांक 6 होता है उनमें और एक खास बात देखी है कि ये किसी के भी साथ कम समय के अंदर दोस्ती कर लेते हैं और उनका दुख आसानी से जान लेते हैं और उन्हें अच्छी सलाह भी देते हैं। मूलांक 6 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका कारक ग्रह शुक्र होता है और शुक्र आपको मालूम है कि बहुत ही लग्जरियस है। तो जिनका भी मूलांक 6 होता है ऐसे व्यक्तियों को फिल्म सिटी, टीवी सीरियल, नाटक, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। आपको मैं बता दूं, शुक्र कला का भी कारक है। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को कला क्षेत्र के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर वो लोग डांसिंग, सिंगिंग, प्लेबैक सिंगर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट बने, फोटोग्राफी में जाए, स्क्रिप्ट राइटर बने, एयर होस्टेस बने, अगर तो ये सब में उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इसके अलावा जिनका भी मूलांक 6 होता है ऐसे व्यक्ति लोग अच्छे म्यूजिशियन भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हारमोनियम वादक, मुरली वादक, तबला वादक, ढोल वादक, पियानो वादक जैसी कला क्षेत्र के अंदर जाने से मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को नेम और फेम दोनों प्राप्त होते हैं। आपको मैं बता दूं, जो मूलांक 6 है उनका स्वामी ग्रह शुक्र है और आपको मालूम है शुक्र कौन है? शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे और शुक्राचार्य कई विद्याओं में प्रखर थे, निपुण थे। इसलिए मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को गुढ़ ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्र सीखना अच्छा लगता है और उनके बारे में जानकारी हासिल करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मूलांक 6 वाले व्यक्ति अगर कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो उनमें और एक खास बात देखिए कि उनके मंत्रोच्चार बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध होते हैं और उनके मंत्र बोलने में खास प्रकार का रिदम होता है जो सुनना बहुत अच्छा लगता है। मूलांक 6 वाले व्यक्ति अगर कोई देवी की उपासना करे, कोई देवी का अनुष्ठान करे तो उन्हें कम समय के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि महालक्ष्मी का अनुष्ठान करें तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मूलांक 6 वाले व्यक्ति एक बहुत अच्छे इंसान होते हैं। वो अपने कुटुंब का ध्यान रखते हैं, अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपने करीबी लोगों का बहुत ध्यान देते हैं, जिनकी वो चिंता करते हैं और जो उनकी चिंता करते हैं ऐसे व्यक्तियों का भी बहुत ध्यान देते हैं और सभी को सुख दुख में सहायता करने वाले, सबको आर्थिक मदद करने वाले और दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्ति दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, आकर्षक, हंसमुखी, मिलनसार, लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाने वाले, मनमौजी, रोमांटिक स्वभाव के लोग होते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों में और भी कई चीजें हैं। ऐसे व्यक्तियों को सजना संवरना, बन ठन के रहना, अपने आप को
जरूरत से ज्यादा सुंदर दिखाना, चमकीले भड़कीले कपड़े पहनना इन्हें बहुत पसंद आता है। और ये लोग कुदरती तौर पर अपनी उम्र से कम दिखते हैं, यानी अगर ये 50 के हैं तो 40 के दिखेंगे, 40 के हैं तो 30 के दिखेंगे, ये भी देखा गया है। मूलांक 6 वाले व्यक्ति अपनी सुंदरता, अपने सुंदर शरीर के वजह से और अपने हंसमुख के स्वभाव के वजह से जनता में बहुत ही कम समय में जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे लोग विजातीय लोगों से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अगर पुरुष हो तो स्त्रियों से आकर्षित हो जाता है, स्त्रियां हो तो पुरुषों से आकर्षित हो जाती है। ये उनका मूलभूत स्वभाव देखा गया है। जिनका भी मूलांक 6 होता है, ऐसे लोग जिनके भी संपर्क में आते हैं उसे अपना दोस्त मान लेते हैं और उन पर पूरा भरोसा करने लगते हैं और उनको अपना सुख दुख जल्दी से बता देते हैं, जो उचित बात नहीं है। मूलांक 6 वाले व्यक्ति जीवन के अंदर सुख भोगने वाले, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं, सुख सुविधा के सभी साधनों का आनंद लेने वाले, विलासिता भरा जीवन जीने वाले लोग होते हैं। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों में और एक मैंने खास बात देखी है कि ये लोग कुदरती सौंदर्य के चाहक होते हैं। इन्हें बाग बगीचे देखना, नदी झरने के बाजू में जाना, ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ना, घने जंगलों में जाना, ढलते सूरज को देखना, बारिश के अंदर भीगना, पशु पक्षियों को करीब से देखना, फूल पौधों को छूना, इंद्रधनुष को देखना, फोटोग्राफी करना, ये सब चीजें उन्हें बहुत पसंद होती है और ये लोग कुदरती सुंदरता के बहुत बड़े चाहक होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी मूलांक 6 होता है उनमें कौन सी कमजोरियां होती है, वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को सुंदर व्यक्तियों से, आकर्षक व्यक्तियों से जल्दी प्यार इश्क मोहब्बत हो जाता है। तो ये बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी के भी चक्कर में न पड़े, वरना उनका आर्थिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों में और एक खराबी देखी है कि ये लोग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपनी वाहवाही हासिल करने के लिए बेफिजूल में बहुत सारा धन खर्च कर देते हैं। ये गलत बात है। ऐसे व्यक्तियों में और एक बुरी आदत मैंने देखी है कि अगर ये लोगों को कोई बुरी आदत लग जाए, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा जैसी कोई बुरी आदत जल्दी से लग जाती है और एक बार लग गई तो भी जल्दी छूटती भी नहीं है। तो इन्हें बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने धन का गर्व नहीं करना चाहिए, अपने धनवान होने का अहंकार नहीं करना चाहिए, वरना पीठ के पीछे उनकी बहुत निंदा होते भी देखा गया है। तो इन्हें कोई भी बात का घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी के अंदर बहुत ऐशो आरामी से पैसे उड़ाते हैं, अपने मौज शौक के लिए बहुत सारे धन खर्च करते हैं, लेकिन फिर बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी जवानी के अंदर ही बुढ़ापे के लिए धन की बचत करके रखना चाहिए। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को मैंने हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और इनको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होते देखा है। तो ऐसे व्यक्तियों को बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मसालेदार तेल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। अभी हम लोग और गहराई में जानते हैं कि जिनका मूलांक 6 हो उन्हें कौन से भगवान की पूजा करने से लाभ होता है। तो कीर्त, वीर्या, अर्जुन ये भगवान का पूजा करना चाहिए, या तो फिर लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ तारीखें कौन सी होती है? तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 इन तारीखों के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है। उनकी उन्नति प्रगति में तारीखें उनको हमेशा सहायक होती है। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ वर्ष कौन से होते हैं? 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78। इसके अलावा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 34, 36, 39, 42, 45 इन वर्षों के अंदर अगर ये लोग कोई भी शुभ कार्य करें तो उन्हें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। तभी हम लोग जानेंगे कि मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को अपने घर में, अपनी ऑफिस में, अपनी बेडशीट, अपने पहनने वाले कपड़ों में कौन से रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो सुनिए,
हल्का नीला यानी कि लाइट ब्लू, गुलाबी, चमकीले कलर या फिर चमकीला सफेद कलर, शाइनी कलर, पीला कलर, ये सब कलर से उनको फायदा होता है। हल्का नीला, गुलाबी, चमकदार सफेद और पीला, इन कलरों का अगर इस्तेमाल करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है। अपनी ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी बेडशीट, अपने पर्दों के अंदर ये कलरों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को बुधवार और शुक्रवार के दिन अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम करना चाहिए तो उन्हें निश्चित लाभ होता है, जैसे कि सगाई, शादी, गृह प्रवेश, इंटरव्यू, कोई अच्छा काम उनको बुधवार और शुक्रवार के दिन करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि साल में सबसे अच्छा समय मूलांक 6 वालों के लिए कौन सा होता है। तो सुनिए, 20 अप्रैल से 18 मई और 21 सितंबर से 19 अक्टूबर, ये उनके लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। उसके बाद मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को दूसरे कौन से मूलांक वाले व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए, तो वो है 3, 6 और 9। इन मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ उन्हें मित्रता करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए तो उन्हें लाभ होता है। इसके सिवा 2, 5, 7 इन नंबर वाले व्यक्तियों के साथ भी उनका अच्छा पड़ता है। अभी हम लोग जानेंगे मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को कौन से कलर से पहस करनी चाहिए, तो वह है काला। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो मूलांक 6 वाले व्यक्तियों की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो, पीड़ित हो और उनके जीवन के अंदर उनको अच्छा लाभ न होता हो तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो उपाय नंबर पहला, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए और फिर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुला के उसका दशांश होम करना चाहिए। दूसरा उपाय, अगर कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो और उनका मूलांक नंबर 6 हो तो उन्हें किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन अपने घर पर बुलाकर शुक्र ग्रह की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। तीसरा उपाय, कोई कुंवारी कन्या हो तो उसके विवाह के वक्त कन्यादान के समय आप वस्त्र का दान कर सकते हो, ज्वेलरी का दान कर सकते हो, सोना चांदी हीरे जवेरात की कोई चीज दान कर सकते हो, या फिर कन्यादान में आर्थिक सहायता कर सकते हो, लेकिन वो गरीब घर की लड़की हो तो ये कन्यादान ज्यादा फलदायी होता है। उसके बाद अगर कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो और उनका मूलांक 6 हो तो ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी हीरा धारण नहीं करना चाहिए। तो हीरा धारण कौन कर सकता है? जिनका मूलांक 6 हो और उनकी कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का कारक ग्रह हो, यानी कि पहले, 5वें और 9वें भाव का स्वामी हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो वो लोग शुक्र का रत्न हीरा धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जिसका भी मूलांक 6 होता है, ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखने वाले, अच्छी ड्रेसिंग करने वाले, अच्छे अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करने वाले, देश विदेश की यात्रा करने वाले, मनमौजी और जिंदादिल स्वभाव के लोग होते हैं। वो खुद भी लाइफ को एंजॉय करते हैं और उनके आसपास रहने वालों के लिए भी वो बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं और उतने ही विद्वान, ज्ञानी और धार्मिक भी होते हैं, दयालु, उदार और सेवा भावी भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको मूलांक 6 के बारे में काफ़ी गहन सारी बातें बताई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।